हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू आइडिया लेकर आई हूँ और ये आइडिया कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो फैब्रिक होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे टुकड़े बच जाते हैं फैब्रिक के सिलाई में से, या फिर हम ब्लाउज वगैरह नहीं सिलवाते हैं, या फिर XYZ आपके पास कोई भी सुंदर सा पीस पड़ा होता है और आप सोचते हैं इसे हम उठा के रख देते हैं, या तो हम किसी से कुछ बनवा लेंगे या हमें सिलाई आती है तो हम उससे कुछ बना लेंगे। तो आज उसी पीस का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फुल वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वीडियो। और अब जो भी आपके छुपे हुए इस तरीके से कपड़े रखे हैं उन्हें निकालिए और चलिए मेरे साथ साथ आप भी बनाइएगा। तो ये देखिए, मेरे पास इस तरीके से ये पीस पड़े हुए हैं फैब्रिक के। तो इनका इस्तेमाल करके हम बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने देखिए 2 पीस कट कर लिए हैं जो अभी आपको फैब्रिक दिखाया था उसमें से। तो यहाँ 15 बाय 11 इंच की ये मैंने 2 पीस कट किए हैं। 15 इंच इनकी लंबाई है और 11 इंच इनकी चौड़ाई है। अब यहाँ इन पीसों को हमें करना है क्विल्ट। तो क्विल्ट करने के लिए नीचे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है और बीच में मैंने रखी है यहाँ फॉर्म शीट। तो ये कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट है। जैसे हम मार्केट से कपड़े लेके आते हैं तो उनमें कभी कभी फॉर्म शीट आती है, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप यहाँ प्लास्टिक बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो शॉपिंग बैग होते हैं हमारे पास उनका भी बीच में आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये देखिए, जो मेन फैब्रिक था वो मैंने फॉर्म के ऊपर रख दिया और यहाँ बस हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो नीचे लाइनिंग और फॉर्म शीट मैंने बड़ी ली है, इसे हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, चारों तरफ मैंने इसमें जो सिलाई है वो लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में साइडों में जो एक्स्ट्रा फॉर्म शीट और लाइनिंग निकल रही है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 पीस यहाँ तैयार हो चुके हैं 15 बाय 11 इंच के। अब यहाँ चलिए एक पीस को लेते हैं और इसे तैयार करते हैं। तो नीचे लाइनिंग के लिए मैंने फिर से एक फैब्रिक लिया है और जो ये मेन फैब्रिक है जो क्विल्ट किया है उसका सीधा वाला साइड हमें नीचे लाइनिंग के ऊपर रखना है, इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। और यहाँ इतना हिस्सा हमें इसका खुला छोड़ना है, लगभग 3 इंच जितना, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें हमें फिर से सिलाई लगानी है। जो ऊपर वाला पीस है वहाँ एक पैर का मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ मैंने जो नीचे लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा ही लिया था, चाहो तो आप बराबर ले सकते हो। यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है तो इसे मैंने यहाँ सिलाई लगाने के बाद में कट करके निकाल दिया है। अब इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अब जो यहाँ से हमने खुला छोड़ा था ये पीस, यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में इसके जो भी कॉर्नर हैं उन्हें हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ सीजर की हेल्प से मैंने इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लिए हैं। अब इन्हें निकालने के बाद में जो ये खुला हुआ हिस्सा है इसका, उसे हमें इस तरीके से अंदर की साइड लाइनिंग को और जो क्विल्टेड पीस है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से करना है और यहाँ इसमें पूरे में हमें दाब सिलाई लगाकर इसे फिनिश कर लेना है। इसमें मैंने दाब सिलाई लगा ली तो ये हमारा पीस फिनिश हो चुका है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस था उसको भी हमें तैयार करना है। नीचे लाइनिंग का फैब्रिक रखना है और फिर ये जो पीस था उसे रखना है इसके ऊपर। यहाँ भी हमें लगभग 3 इंच जितना खुला छोड़ना है और इसे भी यहाँ सिलाई लगाकर पलट कर तैयार कर लेना है। तो सेम इसी की तरह करना है तो आप कर लीजिएगा। तो दोनों पीस मेरे यहाँ तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें तैयार करने के बाद में हमें यहाँ एक चेन का टुकड़ा लेना है। तो ये मैंने लगभग 15 इंच जितना लिया है और इसमें एक ऑलरेडी रनर मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो 2 भी डाल सकते हो। अब यहाँ मैंने फैब्रिक का पीस लिया है 3.5 बाय 2.5 इंच का। अब इनको हमें यहाँ इस तरीके से चेन के नीचे रखना है और यहाँ दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो सेम इस तरीके से इस साइड भी करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को आगे की साइड में निकालेंगे और यहाँ इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो बस एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगाकर इन्हें फिनिश कर लेना है। तो जो सिलाई लगाई थी पहले उसी के ऊपर हमें इस तरीके से रखते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो दोनों साइडों से ये फिनिश हो चुकी है चेन। अब यहाँ इसके बीचों बीच सेंटर में हमें निशान लगाना है। ये इस तरीके से निशान लगा लिया। अब जो पीस हमने ये तैयार किए थे, जो पीस आपको ऊपर की साइड रखना है वहाँ बीचों बीच सेंटर में इस तरीके से निशान लगाना है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में भी हमें बीच सेंटर में निशान लगाना है। ये देखिए निशान लगा लिया हमने।
अब यहाँ जो चेन थी और जो ये निशान लगाया है फैब्रिक में, इन दोनों को हमें मिलाना है और यहाँ चेन को इसके साथ में अटैच करना है। तो हमारा जो पीस है ऑलरेडी फिनिश है, तो बस चेन को हमें इसके नीचे रखना है और सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में पीछे से ये चेन थोड़ी उठी उठी हुई लगेगी, तो आपको एक सिलाई और लगानी है इस तरीके से इसके साइड में, जिससे कि चेन हमारी बैठ जाएगी। तो बस इस तरीके से चेन हमारी एक साइड में अटैच हो चुकी है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी दोनों सेंटर के निशान को मिलाना है और यहाँ इसमें भी हमें डबल सिलाई लगाकर इसे भी अटैच कर देना है। ये देखिए, इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद में इन दोनों फैब्रिकों को हमें इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और यहाँ मैं इसे पिनअप कर लूँगी, जिससे कि मार्किंग करने में और स्टिचिंग करने में हमें दिक्कत ना हो। तो पिनअप मैंने कर लिया है। अब यहाँ साइड से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब नीचे की साइड से हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए, नीचे से 5.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब जो ये निशान हमने लगाए हैं, यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि हमें एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। अब जो ये बॉक्स हमने बनाया है, इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। और इस तरीके से आपके पास फैब्रिक पड़े हैं तो इनका आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं जिससे आप बहुत कुछ नया नया बनाकर तैयार कर सकते हैं घर में ही। तो इस तरीके से बस हमको यहाँ इसमें सिलाई लगा लेनी है जो हमने बॉक्स बनाया है। अभी हमारे यहाँ जो हमने बॉक्स बनाया था उसमें सिलाई लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो चेन हमने लगाई थी उस चेन को हमें खोलना है और इस पीस को यहाँ सीधा कर लेना है और जो पिन्स हमने लगाई थी उनको भी हमें निकाल देना है। तो ये देखिए, ये पीस हमारा सीधा हो गया। सीधा होने के बाद में अब जो ये चेन वाला हिस्सा है और जो इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, इन दोनों को यहाँ इस तरीके से मिलाना है और यहाँ इसे पिनअप करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी देखिए, चेन वाली साइड को और जो दूसरा वाला हिस्सा है इसका, इन दोनों को मिलाना है और यहाँ पिनअप करना है। अब पिनअप करने के बाद में दोनों साइडों को यहाँ हमें स्टिच करना है और सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी यहाँ देखिए इस तरीके से हमें मिलाना है दोनों को और यहाँ इन्हें भी हमें पिनअप कर देना है। पिनअप करने से हम अभी सिलाई करेंगे तो हमें आसानी होगी और एक साथ हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, बस इस तरीके से आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा ली। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली जो साइड है वहाँ भी हमें सिलाई लगाकर इन्हें तैयार कर लेना है। तो दोनों साइडों में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसको हम करेंगे उल्टा। एक साइड से हम इसे इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें हम अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे का बेस हमें बनाना है। तो बस यहाँ कॉर्नरों को अच्छे से निकालने के बाद में यहाँ नीचे से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ साइड से भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, 1 बाय 1 इंच का हमारा बॉक्स बन गया। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ दूसरी वाली साइड से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे और कॉर्नर बना लेंगे। अब जो कॉर्नर हमने बनाए हैं उन्हें हमें इस तरीके से तिकोना पकड़ना है। अब पकड़ने के बाद में यहाँ हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से नीचे का जो बेस है वो हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप चाहो तो इसे कटिंग कर कर यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेकिन आप इसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस यहाँ सिलाई लगाकर इसे ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ हमने सिलाई लगा ली। तो अब इस साइड को हम सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद में जो दूसरी वाली साइड है इसकी, उसे भी हम यहाँ सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो नीचे का बेस एक साइड का हमारा तैयार हो गया। अब इसे भी मैंने यहाँ इस तरीके से देखिए उल्टा कर लिया है और इसके भी जितने भी कॉर्नर हैं उन्हें हम अच्छे से निकालेंगे और यहाँ भी 1 इंच पर इस साइड से और 1 इंच पर इस साइड से निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी 1 इंच पर और इस साइड से भी 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ भी हम जो सिलाई है वो सेम उसी तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ
इसमें हम जो इसका नीचे का बेस है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे सारे आइडियाज़ अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखिए दोनों साइडों में हमारी सिलाई लग चुकी है और इस साइड को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसकी जो कॉर्नर है उन्हें हम अच्छे से निकालेंगे। तो देखिए नीचे का जो बेस है वो भी हमारा कितना अच्छा बन चुका है। अब यहाँ मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि बनने के बाद में ये कैसा बना है। और छोटे मोटे टुकड़े आपके पास भी पड़े होंगे तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे डेली यूज़ में काम आती हैं, आने जाने में काम आती हैं, किसी न किसी चीज़ में काम आ ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।